नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो मेरा अनुभव रहा है, जैन मुनि त्याग का सबसे बड़ा परिचायक है। जितना वो त्याग करते हैं उतना हम कल्पना में भी नहीं सोच सकते। तो महाराज जी, वो क्या रास्ता हम अपनाएं कि ये त्याग का भाव हमारे भीतर आए, हम चीज़ों को छोड़ना सीखें। जितना ज़्यादा हम छोड़ेंगे उतना हमारे अंदर वैराग्य का भाव आएगा। तो महाराज जी, आप अपने आशीर्वचन में मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि हम त्याग का भाव कैसे लाएं। पहले तो मैं चाहूंगा इस बहन जी का जोरदार अभिनंदन करूं। ये जन्मना जैन न होने पर भी कर्मना जैन है। और आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे कि एक पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी होकर के भी इन्होंने रात्रि भोजन त्याग कर रखा है। आप लोगों को इनसे प्रेरणा लेना चाहिए और इनकी निष्ठा जैन धर्म पर बहुत गहरी है, जैन मुनियों पर बहुत गहरी है और गुरुदेव का भरपूर आशीर्वाद इन्होंने प्राप्त किया है। आपने जो सवाल किया कि हम त्याग की ओर कैसे बढ़े, अपनी आत्मा से जुड़ना शुरू कर दो, बाहर की चीजें अपने आप छूटने लगेगी। जब तक मनुष्य अंतरंग में इस बात को नहीं समझता कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है, तब तक ही मोह माया और राग रंग में उलझता है। जिस दिन उसकी वास्तविकता का उसे बोध हो जाता है तो फिर उसे लगने लगता है ये तो सब भ्रमजाल है, ये मृग तृष्णा है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर उसे अंदर का रस आता है। जब अंदर का रस आता है तो बाहर की चीजें अपने आप गौण हो जाती है। हमें चाहिए कि हम अंदर का रसपान करें, अपना ज्ञान करें, अपनी पहचान करें। वो अगर हृदय में घट गई तो धीरे धीरे चीजें अपने आप जुड़ जाती। गुरुजनों का सानिध्य और उनका संपर्क हमारे हृदय के वैराग्य को बढ़ाने में निमित्त बनता है। हम उनके संपर्क में आते हैं, उनसे प्रेरणा पाते हैं, तो धीरे 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 जब हमारा चित्त अंतर्मुखी होना शुरू होता है, सब चीजें अपने आप घटती। जब तक मनुष्य की दृष्टि नहीं बदलती तब तक साधारण सी चीज भी उसके लिए बहुत कष्टकर होती। लेकिन दृष्टि परिवर्तित हो जाने पर कठिन से कठिन काम भी उसके लिए बहुत सहज हो जाता है। तो अंतर्दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि जीवन के रूपांतरण का आधार है। हम उसे जगाएं, आगे बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं।